नमस्कार। मकर राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि फरवरी मास में कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए उचित रहेंगी। इन बात को नोट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस मास में एक नया समीकरण आपके लिए बन रहा है, उसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आगे आने वाली कुछ घटनाओं को हम टाल सकते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। मैं यहाँ कुछ बातों की चर्चा करूंगा। ये जो वीडियो है मकर राशि और मकर लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को फिर भी शंका रह जाती है उनके लिए शंका निवारण ये है कि जिन की कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण हैं, भो, ज और जी नाम। भो से भोला, भोजराज, और ज से जयप्रकाश, लड़कियों का नाम है जैसे जयंती, जानवी, और जी अक्षर है जी। जी का अंग्रेजी का जी नहीं, हिंदी का जी। जीवन, जितेंद्र, इस प्रकार के नाम। अब ये आया जीतेश, नाम भी इसी में आ रहा है, जीतेश। श्रवण नक्षत्र, ख अक्षर, ख, खी, खू, खूबचंद, खे, खेमराज, ये सब ख अक्षर। ख के ऊपर ऊ की मात्रा हो, एक ही हो या ओ की मात्रा हो, खे, खी, खू, खे या खो, ये शब्द जो है इसमें आएंगे श्रवण नक्षत्र। अब आया धनिष्ठा, ग, ग से गणेश, गी से गीता, गरिमा, गंभीर, और गी अक्षर, गीतू, गीतेश, गीताराम। तो इस प्रकार से ये अक्षर हैं जिन जिन के, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा और ओरिजिनल है ये सब। अब हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सूर्य अभी चल रहा है 14 फरवरी तक मकर राशि पर। यहाँ सूर्य है और मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगी और उस दिन त्रिग्रही योग बनेगा। 3 ग्रहों का योग, संयोग, शुभ योग अमावस्या को पड़ेगा। मौनी अमावस्या बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और वो मकर राशि में चंद्रमा होने के कारण ही बड़े बड़े योग बनते हैं, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी खुशी का समाचार ये होगा कि इस मकर राशि पर गज केसरी योग जैसा बड़ा योग बना करके बृहस्पति अमृत तत्व रूपी अपनी छटा, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत का जो संचार है वो मकर राशि को प्रदान करने वाले हैं उस दिन। क्योंकि आप देखते होंगे कई हजार करोड़ रुपया के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं टीवी के अंदर। कोई सा टीवी खोलो एक ही ऐड आएगा, महाकुंभ, मौनी अमावस्या का जो स्नान है 29 का बड़ा स्नान है। अब वो होगा, हो रहा है, सब अपना अपना लाभ पाएंगे। लेकिन मकर राशि को घर बैठे ही मकर गत सूर्य, रामचरितमानस में चर्चा हुई है इस बात की। मकर राशि में जब तो सूर्य आते हैं तो प्रयागराज जो है ना, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, तो मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है इस भाव को और बृहस्पति भी अपनी अमृत तत्व रूपी दृष्टि से मकर राशि को सुशोभित कर रहे हैं। पल्लवित, पोषित, सिंचित, पोषित, शक्तिशाली, और साथ ही साथ
इस संसार का ब्रह्मांड को आलोकित प्रकाशित करने वाला, शक्ति देने वाला ये सूर्य देव जहां पर है मकर में, रवि मकर गत। अब ये स्थिति रहेगी 14 फरवरी तक। उसके बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल हम अगर बात करें इस मकर राशि के सूर्य से और इस राहु के कारण, यहाँ आपका जो धन कुटुंब वाणी का स्थान है, ये जहाँ 11 लिखा हुआ है, ये पाप कर्तरी योग बना हुआ है। यहाँ पर पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं, यानी कि इस स्थान के राइट और लेफ्ट में जब पाप ग्रह आ जाता है तो वो पाप कर्तरी योग कहलाता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य शनि एक जगह होंगे तो आपको अपनी वाणी से सुंदर शब्दों का प्रयोग करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, और पैसे पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दूसरे कुछ व्यक्तियों का आपके पैसे पर बुरी नजर पड़ी हुई है। आपको चोट ना लग जाए। आपके भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ है, बृहस्पति की इस पर भी दृष्टि है, लेकिन मंगल यहाँ शत्रु राशि में है और शत्रु के स्थान पर ही बैठा है। ऋण रोग शत्रु, और शत्रु राशि में बैठकर आपके शत्रु भाव को, जहां पर मंगल है, यहाँ मंगल है, मंगल अपने ही जैसे स्वभाव वाले केतु को देखता है। लेकिन ये तो नकारात्मक, ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पॉजिटिव इफेक्ट देगी। इसलिए सरलता से काम चलाएं, जल्दबाजी ना करें। साथ ही साथ आपके लिए कुछ अलर्ट डेट मैं बता रहा हूं, साथ में अब मैं आपकी महादशाओं पर भी चर्चा करूंगा। आप नोट कर लीजिएगा। मकर राशि को इस समय ध्यान देना है कि 3, 4, 5 फरवरी, 12, 13 और 14 फरवरी, 22, 23 और 24 फरवरी ये आपके लिए अलर्ट डेट है। इन तारीखों में से लेन देन ठीक रखना, वाहन ठीक चलाना, घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपको इतना जोर नहीं लगाना। सब सुविधा घर बैठे ही आपको मिलेगी, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़, चिंता, परेशानी, कष्ट के कारण आपको कुछ कष्ट मिलेगा। इन तारीखों में से आपने नोट कर लिया होगा। और साथ ही साथ बाकी जो दिन है, 19 दिन आपके फरवरी के अच्छे हैं। ये 9 दिन, 9 तारीखें कुछ 9 दिन के अंतराल में अच्छे प्रभाव नहीं दे रही हैं। अब मैं महादशाओं की बात कर लेता हूं आपके लिए। इसमें उत्तराषाढ़ा में सूर्य की महादशा होती है। सूर्य की महादशा यानी कि जो अब जवान लड़के हैं, जिनकी राहु की महादशा चल रही है इस समय, वो स्टेबल हो चुके हैं। पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। अब आया श्रवण नक्षत्र, लेकिन श्रवण से पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। राहु बृहस्पति की दशा शुभ फल देगी। शनि 19 साल आपके साम्राज्य को खड़ा करेगी। उसके बाद 17 वर्ष तक बुध की दशा आपके भाग्येश की दशा होगी। भाग्य में निरंतर वृद्धि करने वाली दशा रहेगी। केतु दशा कष्टकारक, और फिर उसके बाद 20 साल शुक्र की महादशा आपके दशम और पंचम भाव के स्वामी की दशा राजा बना देगी आपको। सूर्य दशा कष्टकारक होगी। चंद्र दशा आपके लिए जीवन में धन, समृद्धि, सुख, सोना चांदी, हीरे मोती, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां तथा प्लॉट, फ्लैट, संपत्ति सब कुछ देता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार नहीं होते, शास्त्रों के विचार हैं। आगे बढ़ते हैं। धनिष्ठा, ये जो
युवा वर्ग है, यहाँ 25 साल की उम्र के बाद वालों की बात होगी। 25 साल के बाद 41 साल तक बृहस्पति की दशा इनकी, 41 से ठीक 60 तक शनि राजा बनाएगा आपको, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र है, इसका मकर राशि से संबंध है। मकर राशि का स्वामी शनि है। वो 19 साल की दशा राजा ही बनाती है मनुष्य को। उसकी फैक्ट्री, उसकी नौकरी, व्यापार जो भी करेगा खूब धन लाभ कमाएगा। और सबसे बड़ी बात खुशी की यह है कि अगले 2 महीने के बाद इस राशि पर कभी 7.5 नहीं आएगी, अभी 27.5 साल तक। आप मुक्त होने जा रहे हैं, आपके सिर के ऊपर से इतना बड़ा वजन हट जाएगा, आपको लगेगा यार अब तो ठीक है। फिर इनकी शनि, बृहस्पति की दशा कष्टकारक थोड़ी सी होती है 41 तक, लेकिन शनि वरदान देता है। उसके बाद बुध की दशा भी इनके लिए अच्छे परिणाम देती है। अच्छी जगह बैठा हुआ होगा तो और भी अच्छा फल देगा। उसके बाद केतु 7 वर्ष, फिर शुक्र 20 वर्ष आपके लिए सारे समीकरण पॉजिटिव देता है। सारे सुख के साधन, समस्त सुख के साधन शुक्र इसलिए देता है क्योंकि वो सुखों का कारक माना जाता है। आप देखिए दशम भाव और इधर पंचम भाव, इनका लॉर्ड शुक्र है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।